2 players have 2 cards. Player 1 रेड 5 एंड ब्लैक 4 कार्ड, प्लेयर 2 रेड 7 एंड ब्लैक 8 कार्ड. दोनों प्लेयर्स के पास 2 कार्ड्स हैं, ठीक है. ये इनके नेम्स है कार्ड के, नेम, कलर, नंबर, जो भी कह लो. ये 2 कार्ड्स हैं प्लेयर 1 के पास, ये 2 प्लेयर 2 के पास है, ठीक है. अच्छा, कंडीशन क्या है? इफ़ सिलेक्टेड कार्ड्स आर सेम देन P1 विंस. अगर सिलेक्टेड कार्ड सेम हुए, जैसे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है. जैसे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो P1 विंस, ठीक है. और डिफरेंस इन फेस वैल्यू फ्रॉम P2. हमारे पास एक कंडीशन आएगी, जब P1 जीतेगा तो P2 माइनस P1 होगा, ठीक है. और जब P2 जीतेगा तो हमारे पास P1 माइनस P2 होगा, सही है. और P1 आपका यहाँ पे P1 जीत रहा था जब भी कार्ड सेम थे. P2 कब जीत रहा है? P2 तब जीत रहा है जब कार्ड्स डिफरेंट है. इफ़ सेलेक्टेड कार्ड्स आर डिफरेंट देन P2 विंस. डिफरेंट कैसे होंगे? जैसे कि रेड 5 और ब्लैक 8 हो गया, और ये ब्लैक 4 रेड 7 हो गया, ठीक है. इस तरीके से हमारे पास चल रहा है मामला, ठीक है. अच्छा, हमने प्लेयर 1 को यहाँ पे एज अ रो लिया है, ठीक है. और P2 को एज हमने कॉलम लिया है, ठीक है. P1 की जो रेड 5 और ब्लैक 4 था उसको एज अ रो लिया है हमने यहाँ पे. एक रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो ये हो गई. और प्लेयर 2 को जो है हमने एज अ कॉलम लिया है, रेड 7 एंड B8 ब्लैक 8, ठीक है. अच्छा, और कंडीशन जब P2 जीतेगा तो कंडीशन हमारे पास P1 के लिए क्या आएगी? P1 माइनस P2, ठीक है. अब इसकी वैल्यूज़ किस तरह से हम निकालेंगे, जो बेसिकली वैल्यूज़ यहाँ पर फिल अप होंगी वो किस तरीके से हम निकालेंगे वो देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि अगर कार्ड सेम है, जैसे कि हम इन दोनों को ले लेते हैं. नंबर 1, ठीक है. हमने ले लिया R5 ले लेते हैं और R7 ले लेते हैं, ठीक है. ये हमने ले लिया, सही है. अब R5 और R7 दोनों सेम कार्ड्स हैं. अगर सेम कार्ड्स होंगे तो P1 जीतेगा, और P1 के लिए हमारे पास कंडीशन क्या लगेगी? ये इट मीन्स P1 विंस, ठीक है. और कंडीशन हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास P2 माइनस P1, ठीक है. P2 माइनस P1 ये होगी हमारे पास कंडीशन जब हमारा P1 जीता है. यानी कि हम क्या करेंगे, हमारा जो P2 है उससे P1 माइनस कर देंगे. R7 किसका कार्ड है? P2 का कार्ड है. R5 किसका कार्ड है? P1 का कार्ड है. यानी कि P2 से P1 माइनस होगा, यानी कि R7 से R5 माइनस होगा. तो इसको कॉमा कर देता हूँ, ये माइनस लग रहा है, ठीक है. R7 में से R5 माइनस होगा, ठीक है. तो इसका मतलब 7 माइनस 5 होगा, ठीक है. और 7 माइनस 5 की वैल्यू आती है आपके पास 2. यानी कि ये 2 कार्ड सेम थे, सेम कार्ड्स हुए तो P1 जीता. P1 की कंडीशन थी P2 माइनस P1, ठीक है. और P2 का R7 था, P1 का R5 था. R7 माइनस R5 मतलब 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2. तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 2, ठीक है. ये वैल्यू हमारे पास 2 आ गई. सिमिलरली हम एक और देखते हैं यहाँ पर. अब हम ले लेते हैं R5 और B8 ले लेते हैं, ठीक है. R5 B8, इसका मतलब है R5 और B8 दो डिफरेंट कार्ड्स हैं. ये डिफरेंट कार्ड्स का मतलब क्या था? P2 विंस, ठीक है. इसका मतलब हो गया P2 विंस. अब P2 जब जीता है तो P1 माइनस P2 होगा, यानी कि P1 का कौन सा है? B4 है, वो R5 है, सॉरी R5 है. इसका मतलब हमारे पास R5 माइनस P2 B8, ठीक है. ये हमारे पास क्या हो जाएगा? R5 यानी कि 5, B8 यानी कि -8. तो ये हो गया आपके पास -3, ठीक है. एक ये आ गया, एक हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ पर आएगा -3. सिमिलरली हम थर्ड करते हैं. अब हम B4 और R7 लेते हैं, ठीक है. यानी कि ब्लैक 4 रेड 7
इसका मतलब है अगेन डिफरेंट कार्ड्स हैं, P2 विंस, ठीक है। और अब हमारे पास क्या है कि P2 विंस में कंडीशन क्या थी, P1 माइनस P2, तो यानी कि P1 का हम लोग पहले लेंगे, P1 का इसमें से कौन सा है, B4, यानी कि हमारे पास B4 होगा माइनस R2 वो P2 का क्या है इस वक्त R7 जो कि हो गया 4 माइनस 7 इक्वल्स टू -3, ठीक है। अगेन हमारे पास यहाँ पर -3 आ गया। और अब लास्ट है हमारे पास B4 B8, सेम कार्ड्स, दैट मीन्स P1 विंस दिस टाइम, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसमें से ये वाली कंडीशन है P2 माइनस P1, तो सबसे पहले P2 का कौन सा कार्ड है इसके अंदर से, P2 का कार्ड है आपका B8, तो सबसे पहले हम लिखेंगे B8, फिर B4 माइनस B4, यानी कि 8 माइनस 4 इक्वल्स टू +4 दिस टाइम। वी हैव आवर मैट्रिक्स रेडी, ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग आगे के ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे सारे, ठीक है। हमारे पास है, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम इसमें से देखेंगे रो मिनिमम एंड कॉलम मैक्सिमम, फाइंडिंग रो मिन एंड कॉलम मैक्स, ठीक है। दोबारा बनाते हैं ये हमारे पास आ गई R1, ये आ गई हमारे पास R2, यानी कि रो 1 रो 2, ये हमारे पास आ गया कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास 2 -3 4, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया हम लोग कॉलम ऐड करते हैं रो मिनिमम का, ठीक है। और यहाँ नीचे एक नई रो ऐड होगी कॉलम मैक्सिमम की, ठीक है। इसमें से मिनिमम नंबर कौन सा है, -3, और इसमें से मिनिमम अगेन -3, यहाँ से मैक्सिमम नंबर 2 एंड यहाँ से मैक्सिमम नंबर 4, ठीक है। कॉलम में जो मैक्सिमम है वो यहाँ लिख दिए, रो में जो मिनिमम है वो यहाँ लिख दी। यही काम था रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम का, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे क्या ये सैडल पॉइंट तो नहीं है इसका, वो देखने के लिए हम लोग जो रो मिनिमम में, इस रो मिनिमम में जो मैक्सिमम नंबर है उसको उठाएंगे। इस बार रो मिनिमम में से मैक्सिमम नंबर उठाएंगे, तो इसमें दोनों सेम है, तो हमारे पास -3 ही आ जाएगा, ठीक है। और कॉलम मैक्सिमम में से जो मिनिमम नंबर है, यानी कि उल्टा हो रहा है, रो मिनिमम में से मैक्सिमम उठा रहे हैं, कॉलम मैक्सिमम में से मिनिमम उठा रहे हैं, तो इन दोनों में मिनिमम नंबर कौन सा है, 2। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। अगर ये बराबर होते तो हमारा सैडल पॉइंट होता, अभी हमारा सैडल पॉइंट नहीं आया, ठीक है, नो सैडल पॉइंट, यानी कि अब हमारा ऑपरेशन आगे के लिए पॉसिबल है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको रो को Q से डिनोट करेंगे, ठीक है। रो विल बी डिनोटेड बाय Q, और हमारा कॉलम जो है वो P से डिनोट होगा, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं Q1 और Q2, ठीक है, P1 एंड P2, ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेते हैं 2 -3 -3 4, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ है, ये हमने P कॉलम बता दिए, Q से रो बता दी, लेकिन Q2 और P2 इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लिखते,
इसको हम हमेशा ऐसे लिखते हैं 1 माइनस P1 और Q2 है 1 माइनस Q1। ये लिखने की वजह ये है कि हम लोग सबसे पहले Q1 मालूम करते हैं, फिर Q1 की वैल्यू Q2 के इस फॉर्मूले में डालते हैं तो हमारे पास Q2 आता है, ठीक है। फिर हम लोग P1 पहले मालूम करते हैं, फिर P1 की वैल्यू इस P2 के फॉर्मूले में डालते हैं तो हमारे पास P2 आता है, ठीक है। तो ये इसको इसी तरह से लिखना है। सेकेंडली यहाँ पर A11, A12, A21, A22, यानी कि A11 यानी कि A फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, A2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 इस तरह से, ये तो आपको पता है, ठीक है। ये इस तरह से हम लोगों ने लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मालूम करेंगे हमारा रॉ प्लेयर बेस्ट स्ट्रेटेजी। रॉ प्लेयर बेस्ट स्ट्रेटेजी, ये हमने अपना रॉ प्लेयर बेस्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पे मालूम करना है। रॉ प्लेयर यानी कि क्यू की बात हो रही है इसके अंदर, ठीक है। रॉ प्लेयर के अंदर क्यू की बात हो रही है, ये रहे क्यू, ये पी था, ये हमने सब कुछ कर लिया है, ठीक है। शायद ये वीडियो में ये हिस्सा कट गया होगा शायद, बट ये इस तरह से हमारे पास आ गया है। P2 को हमने 1 माइनस P1 कहा है क्योंकि हम पहले P1 निकालेंगे फिर इस फॉर्मूले से P2 निकालेंगे। सिमिलरली Q2 के लिए भी हमने किया है और ये हमारी वही वाली वैल्यूज़ हैं, ये आ गई हैं। इसको हमने A11 बोला है, इसको A12 बोला है। अच्छा, अब रॉ प्लेयर बेस्ट स्ट्रेटजी में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि रॉ प्लेयर की बात हो रही है तो यानी कि इन दोनों ये दोनों सॉल्व होंगे एक साथ और ये दोनों होंगे, यानी कि Q1 हमारे पास Q1 आएगा, सही है, प्लस Q2 आएगा, फिर Q1 आएगा प्लस Q2 आएगा, ठीक है। इस तरह से ही हमारा क्वेश्चन होगा। अब ये हम लोग पहले यहाँ पे लिख देते हैं Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। अब ये Q1 है A11, ये है A21, ये है A12, ये है A22। तो इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, A11 A21 को A11 A21 A12 A22, इस तरह से ये हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब ये जो इनके साथ वैल्यूज़ है ना, अब हम ये डायरेक्ट वैल्यूज़ ही पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि Q1 में हमारे पास है 2, A11 है हमारे पास 2 Q1 प्लस हमारे पास A21 है -3, तो -3 Q2, ठीक है। उसके बाद A12 है -3 और A22 है 4। अगेन यहाँ पे -3 Q1 प्लस 4 Q2, ठीक है। अब इसको हमने सिंपली सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 2 Q1 प्लस माइनस -3 Q2 इज इक्वल्स टू 3 Q1 प्लस 4 Q2। अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन एक चीज़ है, मैंने पहले बताया था कि Q2 को हमेशा हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो जहाँ जहाँ Q2 नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 1 माइनस Q1 लिखना है, ठीक है। यानी कि 2 Q1 माइनस 3 1 माइनस Q1, Q2 की जगह 1 माइनस Q1, फिर -3 Q1 प्लस 4 1 माइनस Q1 अगेन, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 Q1 माइनस 3 1 3 माइनस माइनस प्लस 3 Q1, ठीक है, -3 Q1 प्लस 4 1 4 और प्लस माइनस -4 Q1, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 Q1 प्लस 3 Q1, ये हमारे पास हो जाएगा 5 Q1 -3, ओके। यहाँ पर हमारे पास अगर इस 4 को मैं गायब करूँ तो -3 Q1 और -4 Q1, माइनस माइनस प्लस, प्लस होगा साइन, माइनस की आएगी 7 Q1 प्लस 4। अब हम लोग यहाँ पे शफलिंग कर लेते हैं, 3 उधर जाएगा 7 इधर आएगा, तो 5 Q1 7 माइनस का इधर आया तो प्लस 7 Q1, 5 Q1 प्लस 7 Q1, और यहाँ पे 4 ऑलरेडी था,
माइनस का 3 इधर गया तो प्लस का 3 हो गया, ये हमारे पास हो गया 12Q1 और ये हमारे पास हो गया 7। ठीक है, Q1 यहीं रहा, 12 यहाँ पे चला गया, ये हमारे पास Q1 आ गया। ठीक है, अब हमें Q2 मालूम करना है। ठीक है, Q2 हमें मालूम करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला था 1 माइनस Q1। ठीक है, यानी कि ये Q1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 1 माइनस 7 अपॉन 12। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 7 अपॉन 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 12। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम आ गया 12। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 12 माइनस 7 अपॉन 12 और ये हो गया 5 अपॉन 12, यानी कि Q2 हमारे पास आ गया, ये हमारा Q2 है। Q2 की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 12, Q1 की वैल्यू थी हमारे पास 7 अपॉन 12। ठीक है, अब सिमिलरली ये फिर मुझे लग रहा है मैंने नीचे दिखा नहीं होगा, ये इस तरह से हुआ है। ठीक है, Q2 निकालने के लिए 1 माइनस Q1 है। ठीक है, Q1 की जगह पे हमने Q1 की वैल्यू पुट कर दी, इसका एलसीएम लिया, 12 आ गया, तो यानी कि 12 माइनस 7 अपॉन 12 हो गया। ठीक है, तो ये 5 अपॉन 12 हमारे पास Q2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो Q1 भी आ गया, Q2 भी हो गया। अब हमें मालूम करना है P1 P2। ठीक है, जिस तरह Q1 Q2 में ये दोनों प्लस में थे, इक्वल्स टू के बाद ये दोनों प्लस में थे, अब हमारे पास कॉलम है क्योंकि, तो ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, A11 A12। ठीक है, A11 प्लस P2 A12 इज इक्वल्स टू P1 A21 प्लस P2 A22। ठीक है, इस तरह से होगा। अब हम लोग काम करेंगे कॉलम प्लेयर बेस्ट स्टडी। ठीक है, इसके अंदर अब हम लोग जैसे हमने Q के लिए काम किया था वैसे P के लिए काम करेंगे। ये हमारे पास हमारा मैट्रिक्स था, इसको देखते हुए हम लोग अब यहाँ पे फिलअप करेंगे किस तरह से कि P1 A11 प्लस P2 A12। ठीक है, फिर P1 A21 प्लस P2 A2। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। यहाँ P1 की जगह पे A11 की जगह पे हम लोग वैल्यू रखेंगे 2 माइनस 3 माइनस 3 P1 प्लस माइनस 3 P2। ठीक है, माइनस 3 था यहाँ पे, अब फिर माइनस 3 है, इसके भी आंसर सेम ही आएंगे वैसे। माइनस 3 P1 प्लस 4 P2। ठीक है, काम वही करना है, इधर दोबारा से उधर कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, तो ये माइनस 3 P2 हो जाएगा और ये हो गया माइनस 3 P1 प्लस 4 P2। P2 की जगह पे हम P1 रखेंगे तो 2 P1 माइनस 3 1 माइनस P1 माइनस 3 P1 प्लस 4 1 माइनस P1। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 P1 माइनस 3 P1 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस 4 P1। ठीक है, ये काफ़ी, ये उसी तरह से बिल्कुल सेम वही वाली कैलकुलेशन चल रही है अभी। ये 2 P1 प्लस 3 P1 वही हो जाएगा 5 P1। ठीक है, माइनस 3 इधर भी वही है, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 P1 प्लस 4। ठीक है, 7 इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, तो ये हो गया प्लस 7 P1 और 4 यहाँ पे था पहले से, ये आ गया आपका, ये हो गया 12 P1 इक्वल्स टू 7 एंड P1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 12। अब P2 हमें निकालना है। ठीक है, तो P2 का फार्मूला है 1 माइनस P1। ठीक है,
अब हम यहाँ पे यही करेंगे कि 1 माइनस P1 की वैल्यू 7/12 ये हमारी आ गई P1 की वैल्यू, ठीक है। एलसीएम 12 आ गया, 12 यहाँ आ गया, -7 ये हो जाएगा हमारा 5/12, ठीक है। तो यानी कि P2 हमारा आ गया 5/12, अगेन वही जो पहले आया था, ठीक है। अब हमारा लास्ट स्टेप है जो कि है वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है। अब हमने वैल्यू ऑफ गेम निकालना है जो कि हमारा मकसद था। वैल्यू ऑफ गेम निकालना है आप, वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है। वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Q1 Q2, फिर हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा वही वाला A11 A12 A21 A22, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। और यहाँ पे हमारे पास आएगा P1 P2, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सिंपली अब वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। हमारे पास Q1 की वैल्यू थी 7/12, Q2 की हमारे पास वैल्यू थी 5/12, ठीक है। मैट्रिक्स हमारा आ गया यहाँ पर, आपका मैट्रिक्स था 2 -3 -3 -4, 2 -3 -3 -4, और P की भी वही वैल्यूज़ हैं जो हमारे Q की वैल्यू है 7/12 और 5/12, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, ठीक है। इस तरह से हमने करना है। इसको यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं कि 2 इससे हो रहा है, ये आ गया आपका 7/12 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ जाएगा 3 वाला, कि इसको यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से 12 मल्टीप्लाई बाई 3, या फिर इस तरह से लिख दें कि इसको नीचे लिख दें, वो बेहतर रहेगा, ताकि ये या तो हम इस फॉर्म में कर सकते हैं या इस फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ कि मैं इस फॉर्म में ही कर देता हूँ, 5/12 इंटू -3, इस फॉर्म में कर लिया ताकि हम चीज़ें क्लियर रहे हमें ना। अच्छा, उसके बाद आपके पास 5/12 यहीं पर आएगा, और ये हो जाएगा आपका -4, और यहाँ पे बेसिकली 7/12 आएगा जो कि है आपका -3। बाकी ये वाला यहाँ पर इसी तरह से आ जाएगा 7/12 5/12, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्लस करना है इन दोनों को और इन दोनों को। इन दोनों को मैंने पहले इस फॉर्म में लिख के दिखा दिया आपको, अब इन दोनों को प्लस कर दें एंड इन दोनों को प्लस कर दिएगा। पहले मतलब इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको प्लस कर देंगे, इसमें करके देख लेते हैं। 7 to the 14 अपॉन 12, 5 to the -15, अच्छा यहाँ पे प्लस है, और ये आ गया आपका -15 अपॉन 12, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी, ये कंटिन्यू है। 7 3 -21, ये माइनस है, ठीक है, अपॉन 12 प्लस, और यहाँ पे आपके पास एक मैं शायद गड़बड़ कर गया हूँ यहाँ पे, सॉरी, ये माइनस नहीं है 4 के साथ, अच्छा हुआ पहले देख लिया, ठीक है, 4 पॉजिटिव है, सही है। तो 5 4 20 अपॉन 12, ठीक है। ये इसी तरह से चल रहा है, ठीक है। ये सिंपल मैंने आपको करके दिखाया है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो इसी फॉर्म में लिखना है ताकि गड़बड़ ना हो। तो 7/12 इसके पास चला गया तो ये इसके साथ हो गया, ये जो है फिर ये इसके साथ भी आ गया -3 के साथ, और ये जो है नीचे वाले दोनों के साथ है,
ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस करना है और ऐसे कर दिया, यूँ कर दिया ये, ठीक है। जब इन दोनों को सॉल्व कर दिया, अब इनको हम लोग मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, और 15 माइनस 14 हो जाएगा -1/12, ठीक है। और यहाँ पर है माइनस प्लस माइनस, ठीक है। माइनस होगा, साइन बढ़ेगी आएगी, और ये हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1/12 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 7/12 चल रहा है और 5/12 चल रहा है। अगेन मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आ गया -1/12 मल्टीप्लाई बाय 7/12, ठीक है। उसके बाद अगेन वही है -1/12, और यहाँ पर है 5/12, ठीक है। अब इसको मज़ीद हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आपके पास हो जाएगा इसका आगे सॉल्यूशन, 7 × 7 -7, 12 × 12 144, ठीक है। 1 × 5 ये हो गया आपके पास -5 144, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा। इसको करेंगे जब हम, तो ये माइनस गया, यानी कि -5 और -7, ये आपके पास हो जाएगा माइनस हाँ सही है, -12, और नीचे हो जाएगा 288। ये है आपके पास आंसर।